इब्तिदा उस पाकज़ात अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी और आप सब की जान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, किर्गिस्तान का मामला, वहाँ से पहले बच्चे जो है वो बड़ा लो कास्ट जो है MBBS कर लेते थे, कम आमदन वाले अफराद जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये सहूलत गुज़श्ता माह जो है वो ख़त्म कर दी गई है। किर्गिस्तान को PMC की जानिब से बैन कर दिया गया है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉलम निगार, मुसन्नफ़ भी हैं और माहिर तालीम भी हैं, ज़बीउल्लाह बलगन साहब। उनसे बात करते हैं। ज़बीउल्लाह बलगन साहब, किर्गिस्तान जो है वो कब वजूद में आया और ये तालीम का सिलसिला या वहाँ से MBBS का सिलसिला जो है वो कब शुरू हुआ? थैंक यू वेरी मच कामरान साकी साहब, बहुत शुक्रिया। आजकल चूँकि एक हॉट इशू बना हुआ है और हज़ारों जो तलबा हैं जो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए एक ये प्रॉब्लम है और उन्हें मुश्किलात का सामना है। किर्गिस्तान बेसिकली लाहौर से सिर्फ़ 1800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये अगर हम अफ़गानिस्तान की तरफ जाते हैं तो बाय रोड भी हम जा सकते हैं, यानी कि इस्लामाबाद से आप पेशावर जाएंगे और पेशावर से आप तोरखम से होते हुए अफ़गानिस्तान में ताजिकिस्तान की एक छोटी सी पट्टी लगती है और उसके बाद आप किर्गिस्तान में एंटर हो जाते हैं। करीबी हमसाया मुल्क, जी करीबी कह सकते हैं आप। ताजिकिस्तान से वेरी नेक्स्ट है। अगर आप उज़्बेकिस्तान जाते हैं तो उज़्बेकिस्तान से नेबर जो कंट्री है वो यही किर्गिस्तान है। ये दरअसल ये वो उन 10 रियासतों में शामिल है जो 1993 में रशिया से आज़ाद हुई हैं अफ़गानिस्तान की जंग के बदले में। जब हम कहते हैं कि रशिया जो है वो मुनक़सिम हो गया और सोवियत यूनियन वो टूट गया, तो वो इन 10 रियासतों के अलग हो जाने की वजह से था। तो ये किर्गिस्तान उन्हीं 10 रियासतों में एक है जो 1993 से एक अलग मुल्क की हैसियत से और UNO के अलग मुल्क की हैसियत से UNO में मेंबर है। अब वहाँ पे कितने बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे और अब ये मामला कैसे शुरू हुआ? दरअसल आप ये देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडो पाक में बल्कि कि MBBS की तालीम जो है वो हमेशा से थोड़ी महंगी तालीम रही है। हमारे पाकिस्तान में अभी राइट नाउ ये जो PMC का नया एक रूल आया है, जब पहले PMDC हुआ करती थी तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने 12 लाख रुपए एक साल की फ़ी मुकर्रर की थी एक MBBS के या BDS के स्टूडेंट्स की, प्राइवेट अदारे के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि जब से PMDC ख़त्म हुई और PMC दोबारा से टेक ओवर कर लिया उन्होंने, तो PMC ने वो फ़ी दोबारा 18 से 20 लाख के दरमियान कर दी है। तो 5 साल का मतलब ये है कि 1 करोड़ रुपए में पाकिस्तान में कोई MBBS की फ़ी अदा करेगा तो फिर वो डॉक्टर बन सकता है। यानी ये 20 लाख रुपया या 12 लाख रुपया, मैं नाजरीन के समझने के लिए पूछना चाह रहा हूँ, 1 साल की फ़ीस है? ये 5 साल या 4 साल की फ़ीस? जी नहीं, बिल्कुल 1 साल की फ़ीस है। और इस पे अनफॉर्चुनेटली ये कि जब आप एडमिशन लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वो आपको एडमिशन भी ऐसे नहीं दे देते। वो आपको ये कहते हैं जी कि आप हमें पहले डोनेशन दें, हमारे साथ जो एफिलेटेड हॉस्पिटल है इसको डोनेशन दीजिए, हमारे कॉलेज को डोनेशन दीजिए, और वो 20 से 25 लाख रुपए डोनेशन लेते हैं। 20 लाख रुपए आप वो फ़ीस ले लिया करेंगे या 15 ले लिया करेंगे, 18 लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली ये 35 से 40 लाख रुपया पहले साल में स्टूडेंट को पे करना पड़ता है पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जबकि किर्गिस्तान में ये पूरा MBBS 35 से 40 लाख रुपए में हो जाता है। पूरे 5 साल की वहाँ इतनी फ़ीस बनती है। लेकिन शायद कहीं मेयार को कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर कुछ PMC ने जब बैन किया, चूँकि 1993 में ये आज़ाद हुए, 1995 या 96 से वहाँ पाकिस्तानी तलबा MBBS की तालीम हासिल करने के लिए जाना शुरू हो गए। इन्हीं यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर वापस पाकिस्तान आए, जो PMDC ने एक टेस्ट रखा था, NEB का टेस्ट, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का टेस्ट, उन बच्चों ने ना सिर्फ उस टेस्ट को पास किया बल्कि टॉप किया, टॉपर रहे हैं किर्गिस्तान के ग्रेजुएट। मैं अभी हम ये लाहौर में बैठ के ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आप ही कि आप अपने किसी रिपोर्टर से कहिएगा कि वो जो पहला हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड आता है, वहाँ से लेके तो शालीमार हॉस्पिटल या बरकी हॉस्पिटल जो आखिर में आता है, हर हॉस्पिटल में आप जाकर देख लीजिए, आपको किर्गिस्तान के ग्रेजुएट डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएंगे, आपको मिलेंगे। ये मैंने पूरे लाहौर के आपको हॉस्पिटल को एग्जांपल किया है। उसे यानी आप समझते हैं कि कहते हैं कि आपको मौक़िफ़ है कि PMDC पहले खुशी से कबूल करती रही, उसकी क्या बड़ी वजह थी? पहले किर्गिस्तान को कोई NOC जारी करते थे या WHO के कहने पे वो उसे तस्लीम करते थे? जी बिल्कुल, जो WHO की आपने बात की है,
पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने क्राइटेरिया रखा था। वो क्राइटेरिया ये था कि जो भी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज WHO से रिकग्नाइज्ड है और WHO की लिस्ट में है, वो अगर डिग्री लेकर हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट उस कॉलेज से डिग्री लेकर आता है तो हम उसकी डिग्री को एक्सेप्ट करेंगे। और PMDC एक टेस्ट लिया करती थी, NEB, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का टेस्ट। PMDC कहती थी आप पढ़कर आए हो, डिग्री लेकर आए हो, हमें टेस्ट दो, हमें भी पता चले कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जो बात समझ में आती थी। NEB ने पहले मीटिंग की है कामरान साकी साहब, PMC ने कौन सा कोई महीना 2 महीने जो है वो आइडेंटिफाई किया है कॉलेजेस या किर्गिस्तान के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के मेयार को देखा है, फिर जाकर फाइंड आउट किया कि ये कॉलेज गलत है, लिहाजा इनको जो है ना बैन कर दिया जाए। उन्होंने तो ये तकल्लुफ़ ही नहीं किया। पहली किसी की तरह को स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मंगवाया हो, कुछ भी नहीं देखा सर, हो, को विजिट किए हो नो सर, कोई विजिट कहाँ, इनको तो किर्गिस्तान के स्पेलिंग नहीं आते। मैं अब ये जज्बाती नहीं होना चाह रहा, मैंने पिछले दिनों 2 दिन में इस्लामाबाद में रहा हूँ, मैं PMC के एक साथी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने कहा तुम ये कागज़ नीचे रख दो और मुझे किर्गिस्तान के स्पेलिंग बताओ, तो उसको नहीं आते थे। जिनको किर्गिस्तान के स्पेलिंग नहीं आते वो किर्गिस्तान मुल्क को बैन कर रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी का क्या वजह तो बताई होगी ना, ऐसे तो नहीं कि एक लेटर लिख दिया जी कि चले आज के बाद किर्गिस्तान में से कोई MBBS नहीं करके आएगा और जो मौजूद भी हैं उनका मुस्तकबिल दाव पे है, ऐसा तो नहीं सरकारी तौर पर। देखें जिस तरह से कामरान साकी साहब आप इस हैरत का शिकार हैं और आप इस्तफसार फरमा रहे हैं PMC से, यकीन जानिए इस बिल्कुल इसी तरह से हम पूछ रहे हैं कि आपने कोई लेटर लिखा होता, आपने कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया होता, आप हमें कोई चेक लिस्ट दे देते कि ये चीज़ें जिस यूनिवर्सिटी में हैं वो उसकी डिग्री एक्सेप्टेबल होगी, बाकियों की नहीं होगी। 4 बैन कर दें, 2 बैन कर दें जो आपको लगता है कि फेक डिग्री जारी कर रही हैं, आपसे करवा रही। जी बिल्कुल साकी साहब, वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई हैं। एक 1916 में बनी है, एक 1924 में बनी है और एक 1936 में बनी हुई है। PMC का तो आलम यह है कि इन्होंने उनको भी बैन कर दिया है। जिनकी डिग्री अमेरिका मानता है, जिनकी डिग्री बरतानिया मानता है, जिनकी डिग्री पूरी दुनिया में प्रैक्टिसेबल है, लेकिन पाकिस्तान में अब वो प्रैक्टिसेबल नहीं होगी। मुमकिन है कि वो किर्गिस्तान के स्पेलिंग्स की तरह वो कहते हैं यार पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं, अब इसे बैन कर देते हैं, नहीं बनाते हैं। हाँ ये तो है, नहीं ये मैं आपकी इस बात से जो है ना वो एग्री करता हूँ। अब ये कुछ नया ही बनाने जा रहे हैं। अब वो नया बनाने के पीछे मकासद क्या है, उसका क्राइटेरिया ये क्या रखते हैं, ये बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये नया पाकिस्तान की तरह ठेकेदार की तरह नहीं परसेंटेज तय होने जा रही है। सर पता नहीं ये क्या होने जा रहा है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। हमारा मुल्क है, हमें तकलीफ़ होती है, दुख पहुंचता है जब लोग आके हमसे पूछते हैं कि आप इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ आबादी है और आपके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने गैर यकीनी हैं कि आप आज जो है उस डिग्री को मानते हैं, अगले दिन आप नहीं मानते। आज आपके क्राइटेरिया और होते हैं। 2 दफ़ा तो PMDC डिज़ोल्व हुई है, 2 दफ़ा PMC बनी है, आज PMC फिर आ गई है। अगर कल को फिर PMC ख़त्म होकर दोबारा PMDC एक्टिव हो गई तो फिर एक तमाशा बना हुआ है। पाकिस्तान से बाहर इस वक्त तकरीबन कम बेश 15,000 स्टूडेंट हैं जो MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन और डिफरेंट कंट्रीज में और बड़े दूसरे प्रोग्राम्स में भी लोग हैं और वहाँ पे भी अगर एक प्रोग्राम आपका बंद होता है तो गैर यकीनी सूरत हाल पर। सर आप ये देखिए ना, आप अपने पहला सवाल तो ये है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन ये है, PMC की डिस्क्वालिफिकेशन ये है, मौजूदा गवर्नमेंट की डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि आप इन बच्चों को बाहर जाने क्यों देते हैं। आप अपने मुल्क में ऐसा तालीमी निज़ाम बनाइए, आप अपने मुल्क में इतना सस्ता और आसान एडमिशन कर दीजिए MBBS में ताकि ये बच्चे बाहर जाएं ना। मुमकिन है उसी का ये हिस्सा हो, उसी की एक कड़ी। हाँ जी, उसका हिस्सा तो पैसे यहाँ पे आएंगे, बजाय 35-40 लाख रुपए बाहर जा रहा है, वो हमारे इदारों जैसे आपने कहा डोनेशंस देंगे तो यकीनन उन हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। उसका फ़ायदा स्टूडेंट को होगा। उसका फ़ायदा स्टूडेंट को क्या होगा? स्टूडेंट तो लुट गया। वो तो जितने पैसे बेचारा जितने में पूरे 5 साल की फ़ीस अदा करता था, ये पहले साल ही उतनी ले लेंगे। अगर किसी गरीब किसान को 1 एकड़ बेचना पड़ता था अपने बच्चे को MBBS करवाने के लिए, अब 10 एकड़ बेचने पड़ेंगे उसको। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि दुश्मनी आवाम से है कि या पाकिस्तान से है। जब वो ये कह, उन्हें पता नहीं डॉक्टर्स चाहिए नहीं उनको, या उनका ख्याल। देखिए वो जो बाहर से डिग्री लेकर आता है कामरान साकी साहब, वो कब आकर कहता है कि मुझे प्रैक्टिस करने दो?
वो तो कहते हैं मेरी काबिलियत को टेस्ट कर लें, मेरी काबिलियत को चेक कर लें, और आपने उसकी काबिलियत को चेक करने के लिए NLE PMC ने NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम रखा है। तो वो कहते हैं मुझे चेक कर लें कि मैं वाकई डॉक्टर हूँ कि नहीं हूँ। वो प्रैक्टिस की इजाज़त तो नहीं मांग रहा। चाइना बड़ा दोस्त मुल्क है, वहाँ पे पहले भी स्टूडेंट्स जाते रहे, अब बीच में डेडलॉक सा क्यों बन गया, आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हैं, वो आपको इन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं, चाइना में स्टूडेंट्स जा रहे थे जी, बहुत सारे लोग चाइना से ग्रेजुएट होकर आए हैं, लेकिन 2018 में ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा चेंज कर लिया था। उन्होंने ये कहा था कि अब हम आपको इंग्लिश में MBBS नहीं करवाया करेंगे, चाइनीज़ लैंग्वेज में करवाएंगे। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में हमारे बच्चे चूँकि नहीं पढ़ सकते थे और उन्हें 5 साल के बजाय फिर 6 साल ड्यूरेशन हो गया MBBS का कि पहला साल चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें, तो उस वजह से ये सारा ट्रैफिक जो है ना ये वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, किर्गिज़स्तान में ट्रांसफ़र हो गया। और किर्गिज़स्तान में अब एकदम से चूँकि इन्होंने बैन कर दिया। अच्छा, बैन करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो ये कहते कि चूँकि हमने किर्गिज़स्तान जाने वाले स्टूडेंट्स को रोक दिया है, तो अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हमने फ़ीसें कम कर दी हैं। वहाँ आप 2,35,000 रुपये 6 महीने की फ़ीस देते थे, यानी कि 4.5 लाख साल की फ़ीस देते हैं। अब हमने पाकिस्तान में 6 लाख कर दी है, आप 1.5 लाख रुपए या 2 लाख ज़्यादा देके पाकिस्तान में ही पढ़ लो। सर अब तो रश बड़ा है, उन्होंने फीस ज़्यादा करने के लिए अरे सुने साकी साहब, देखें, अरे सुने, आप जूम वाली बातें कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं आप। अब अरे सुने ज़रा, अब हाल क्या हुआ है? हाल ये हुआ है कि उन्होंने जो 12 लाख फीस थी वो 20 लाख कर दी है कि ना तुम्हें बाहर जाने देना पढ़ने के लिए और ना तुम्हें इधर सस्ते में करवाना है। यानी यहाँ पर तुम अब 12 की बजाय 18 लाख या 20 लाख रुपया पे करो, और चूँकि बाहर जाने के रास्ते तो हमने बंद कर दिए हैं। मैं अगेन मुकर्रर अर्ज़ करता हूँ, मुझे गुमान ये है, लग ये रहा है कि ये हमसे को बदला लिया जा रहा है, ये मिराजुद्दीन के बेटे से बदला लिया जा रहा है, ये एक बशीर साहब की बेटी से बदला लिया जा रहा है, ये इंतकाम हमसे लिया जा रहा है कि। लेकिन मैं कहूँगा तकलीफ़ दे सूरत हाल है, दिल दुखता है। पाकिस्तान को ऑलरेडी जो है वो तिब्बी असातिज़ा की ज़रूरत है, तिब्बी माहरीन की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करने। अगर कहीं और से आ रहे हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट भी नहीं करना, हमने वो दरवाजे भी बंद कर देने हैं। तो फिर क्या इन्ना लिल्लाही कहा जा सकता है? और कल को अगर आप जैसे कोई भाई हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं, मुकर्रर हैं, टीवी एंकर हैं, कल को ये भाई जब कहेंगे कि पाकिस्तान का सारा जो है ना जी आप काबिलियत और टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो सर साकी साहब मोहतरम, हमने उनको खुद ही रास्ता दे दिया है कि पाकिस्तान तो में यकीनन वो बाहर जाके सर्व भी करेंगे और वहाँ से करेंगे जी। अब हमारा मेडिकल की सूरत हाल आपके सामने है, आपने किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है तो आपको 6-6 माह साल इंतज़ार करना पड़ता है, और यकीनन उसकी बड़ी वजह हमारे पास स्पेशलिस्ट MBBS और मुख्तलिफ जो स्पेशलाइजेशन मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनमें ना होने के बराबर है। अब रास्ता क्या है? हम क्या ईरान नहीं जा सकते? दुश्मन की कोई मदद हमें लेनी पड़ेगी इंडिया की, खुदा न खास्ता, या हम कहीं और कोई मुल्क करीब मौजूद है, अमेरिका या कोई और? बात साकिब साहब, मेरे ख्याल में बात किर्गिज़स्तान, इंडिया या चाइना की, ईरान की नहीं है, बात हमारी नीयत की है, हमारी डायरेक्शन की है। अगर ये लोग कल को ईरान को जाना शुरू हो जाते हैं, स्टूडेंट्स सपोज कोई एक नई दुनिया दरियाफ्त करते हैं जहाँ सस्ते में MBBS हो जाता है और पाकिस्तान उसको मान भी रहा है फ़िलहाल कागज़ों में ना, तो वो जब स्टूडेंट ट्रैफिक उधर चला जाएगा तो किर्गिज़स्तान की तरफ उसको भी बंद कर देंगे। मसला तो इस्लामाबाद में है, मसला PMC की बिल्डिंग में है, मसला प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मोनोपोली में है, मसला उस माफिया का है जिसको इमरान खान TV पर आकर कहते हैं कि माफिया मुझे चलने नहीं देता। ये वही माफिया है, ये चीनी माफिया की तरह एक मेडिकल कॉलेजेस का माफिया है, ये बिल्कुल आपके पेट्रोल माफिया की तरह जो है इसी तरह के मेडिकल कॉलेजेस का माफिया है। ये मसला इस माफिया से ब्लैकमेल होने या ना होने का है, मसला उस कसद इरादे और नीयत का है कि जो आपने तय कर लिया है कि आपने हर माफिया के आगे सरेंडर करना है।
और आप हर जब तक ये सरेंडर होने की रवायत आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप ईरान चले जाएं, दुबई चले जाएं, जहां भी आप चले जाएं, वो आपका वो मुल्क भी बैन करवा देंगे। तो क्या इसका सोल्यूशन एक ये भी नहीं है कि हम बजाय दूसरे ममालिक की तरफ देखें, अपने जो जैसे आपने भी कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है बच्चों को तालीम देना, मेडिकल कॉलेजेस की तादाद ज़्यादा कर लें पब्लिक की, प्राइवेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंसिंग दें या उन्हें NOC दें ताकि ज़्यादा बच्चे मैंने तो कंपटीशन की फिजा होगी, मैंने तो पहले ही आपसे अर्ज़ किया, मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया कि यहाँ किर्गिज़स्तान में, उज़्बेकिस्तान में, चाइना में ये सालाना 6 लाख फीस में ये बच्चे MBBS करते हैं। आप पाकिस्तान में 8 लाख कर लीजिए, कॉलेजेस ज़्यादा बढ़ा दीजिए, आप 8 लाख फीस कर दें, बच्चे 8 लाख दे देंगे, आप NOC दे देंगे, ये मेडिकल कॉलेजेस दे देंगे, तो कंपटीशन की फिजा खुद ही पैदा हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कंपटीशन फीसों में चला गया तो फिर क्या करेंगे आप? फिलहाल तो आपने कंपटीशन फीसों में कर दिया है कि भाई कौन बढ़ा सकता है, अलाउ कर दिया आपने, उन्हें सरकारी सतह पर इजाज़त दे दी है कि आप 15 से 20 लाख रुपया फ़ीस कर लें। यह भी 3-4 दिन पहले की बात है। किर्गिज़स्तान को बंद किया और बंद करने के फ़ौरन बाद आपने ये उनको इजाज़त दे दी कि 15 से 20 लाख फ़ीसें कर लें। अब देखें, अगर कॉलेजेस ज़्यादा बने, इंजीनियरिंग अब पाकिस्तान में पहले की निस्बत हो रही है और सस्ती भी हो रही है। इंजीनियरिंग की स्टडी जो है पहले की निस्बत अब कम फीसें पे करना पड़ती हैं। आप इस तरह का बना दें, पाकिस्तान को भी बना दें। लेकिन इसका एक नुकसान पहलू क्या ये नहीं है कि अब आप 98, 95, 92, 90% वाले बच्चों को MBBS करवाते हैं, जो पढ़े समझ लें कि थोड़ा सा किसी म्यार के ऊपर पूरा उतरते हैं। आप 45% वाले, 50% वाले को जब MBBS करवाएंगे तो उसका क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा? नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। कभी 45% वाले को MBBS नहीं करवाया गया। PMDC ने बड़ा क्लियर जो है वो एक रखा था कि फर्स्ट डिवीजन से कम जिसके मार्क्स होंगे वो पाकिस्तान से बाहर भी कहीं MBBS करने के लिए ना जाए, क्योंकि अगर वो वापस आता था वो 55% वाला, 50 वाला, इवन 59.9% वाला, तो PMDC उसका NEB में टेस्ट ही नहीं लेती थी। वो कहते थे हमारे मुल्क में गुंजाइश कोई नहीं है। हमने तुम्हें कहा था कि कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। तो पाकिस्तान में भी आप ज़्यादा तादाद कर देते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे तो मेरिट खुद ही गिर जाएगा उसका, फिर भी वही नहीं, फर्स्ट डिवीजन तो बनाए ना मेरिट। ये हम तो कहते हैं कि आप बनाएं कॉलेजेस, मेरिट 60% से तो नहीं गिरेगा ना, फर्स्ट डिवीजन से नीचे तो नहीं आएगा ना। आप एक क्राइटेरिया बना लें कि 60% वाले को, अच्छा आप पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 60% पे 40 लाख रुपया लेके एडमिशन दे दे तो वो एक्सेप्टेबल है। और अगर वो 60% जब वो किर्गिज़स्तान से करके आए तो वो काबिल एतराज़ है। क्या डबल स्टैंडर्ड है? किर्गिज़स्तान में अंदाज़न कितने बच्चे ज़ेर तालीम में जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है? ये साकी साहब तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8300 के करीब लोग हैं। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा? कोई PMDC के किसी ओहदेदार से या साहब PMC से कोई पूछे तो तब है ना जी। अब PMC वाले जो हैं वो, मैं क्या कह सकता हूँ, आप जो आपने सिविल सोसाइटी से जो 10% ना लोग हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो मेंबर हैं वो 10 हैं। उसमें सिविल सोसाइटी से एक खातून ऐसी हैं जिनका प्रोफेशन गाना गाना है और डांस करना है। वो आर्ट डांसर हैं और वो गाने गाती हैं। अब उनसे पूछे ना, उनको मेरे साथ बिठाएं और मैं उनसे पूछूं कि MBBS का बनता क्या है, तो अगर वो बता जाएं तो मुझसे गिला कर लीजिएगा। रबर स्टैंप लोगों को वैसे भी कोई भी हो, 10 लोगों को आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इन 10 लोगों से में से जाके किसी से पूछूं कि भाई अब होगा क्या? लेकिन वो प्लेटफॉर्म तो होगा ना, वज़ीर आला मौजूद है और फिर किर्गिस्तान का अगर इतना बड़ा उन्हें जो इनकम आ रही थी, जो उन्हें ज़र मुबादला आ रहा था, वो भी रुक जाएगा तो उनके सफ़ीर यहाँ पे मौजूद हैं। जी, मेरी मुलाकात हुई थी जो किर्गिज़ सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में मेरी उनसे बड़ी 1 घंटे की उनकी मीटिंग हुई थी मेरी। और उन्होंने कहा कि हमने एहतजाजी मरासला लिखा भी है वज़ारत ख़ारजा को, और उन्होंने कहा PMC की जो सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन, उनसे भी मैंने टाइम लिया है मुलाकात के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी लिया है और वो इस पे काम कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा देर के लिए इन्हें बैन रखना मुश्किल हो जाएगा और इमीडिएटली इन्हें जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें अलाउ करना पड़ेगा। कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि उनकी अपनी गवर्नमेंट ने कहा हो कि जी ये स्टूडेंट खुदा न खास्ता कोई किसी भी हवाले से हमें नापसंदीदा हैं और हमें नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं, खुद रिजेक्ट कर दिया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। जब किर्गिज़ सफ़ीर से, एम्बेसडर साहब से जब मेरी मीटिंग हुई तो मुझे ऐसा नहीं लगा, वो खासे फ़िक्रमंद थे इस पर। अब आप माहिर तालीम भी हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट जो है वो मिडल मैन
कह लें, या जो बच्चों को गाइड करते हैं उनका रोज़गार भी इससे वाबस्ता है, फिर हज़ारों घरानों का इससे ताल्लुक़ है। आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? अब वो वज़ीर आज़म को लिखें, किर्गिस्तान की हुकूमत को लिखें, या फिर बैठ के जो है वो अपना इंतज़ार करें कि कोई फ़रिश्ता आएगा और मामला बेहतर हो जाए? फ़रिश्ते का इंतज़ार तो हम करते रहे थे जी। 1970 तक, ये गुज़श्ता 2 साल में इस फ़रिश्ते के मुंतज़िर थे जिनका नाम इमरान खान साहब है। हमने तो इन्हीं को फ़रिश्ता समझा था, हमने तो इन्हीं को निजात दहिंदा समझा था कि 47 से लेके अब तक जो हमारा इस्तेसाल हुआ है ये उसको, हमारी उस रंज और तकलीफ़ को कम करेंगे और ख़त्म करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इनके दौरे इक़्तिदार में और ज़्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। जो ये कंसल्टेंट या माहिर तालीम कह लीजिए, जो लोग बेचारे छोटे शहर में बैठ के इन बच्चों को वहाँ पर भेजते थे, जिसके बदले में उन्हें यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत कमीशन दे दिया करते थे, रोज़गार चल रहा था। अब जाहिर है वो डिस्टर्ब हुआ है और वो मुतासर हुए हैं। इससे पहले कोविड-19 ने ये सारे दफातर बंद रखे। अब जो है इसने PMC ने उन सबको बैन कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वफाक में, उन्होंने तमाम शोबा है ज़िंदगी को मुतासर किया है। उन्होंने सिर्फ चीनी महंगी नहीं की, उन्होंने सिर्फ माचिस जो है वो रुपये से 1.5 रुपये की नहीं की, उन्होंने सिगरेट तो 70 से 100 का नहीं किया, उन्होंने पेट्रोल जो है वो 70 से 105 का नहीं किया। उन्होंने तमाम शोबा है ज़िंदगी के साथ यकसा सलूक किया है। उन्होंने पाकिस्तान में ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में रह के रोज़गार के मौके तलाश करना या रिज़्क कमाना, बिज़नेस करना मुश्किल हो गया। मैं अपने सारे साथियों से यही कहूँगा कि सब्र करें और अल्लाह से दुआ करें कि पाकिस्तान की हुकूमत को अल्लाह ताला हिदायत दे और वो फिर दोबारा से एक बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है उसको वो क्रिएट करें, या उनको ख्याल आ जाए कि एक तो आपके साथ 8300 स्टूडेंट्स जो किर्गिस्तान में मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स बेचारे परेशान हैं, वो स्टूडेंट्स उनकी डिग्रियों के आगे सवालिया निशान है। और इसी तरह से मेरे ख्याल में इतने ही लोग 5 से 7 हज़ार लोग हैं जो ये एजुकेशनल कंसल्टेंट थे, अब वो भी बेचारे, उनका रोज़गार भी ख़तरे में है। तो बस ये वो 8-8.5 हज़ार आप स्टूडेंट्स ना मानिए, वो मुस्तकबिल के हमारे डॉक्टर्स देखिए, और वो 10-10 हज़ार या 15 हज़ार लोगों को के ऊपर जो है वो आप समझें उनका इलाज भी करें, तो कितनी बड़ी तादाद से हमें रोकने जा रहे हैं। इससे बिल्कुल आप बुझा फरमा रहे हैं। और मैं इसलिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल नहीं है डॉक्टर्स प्रोड्यूस करना या डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाना। मेरे ख्याल में उनके मलहूज़े खातिर या ये है ही नहीं ये चीज़ उनकी। बहुत शुक्रिया ज़बीउल्लाह बिलगन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।